Assalamu alaikum, this is Mohsen Hassan again, and today I'm going to discuss a very important topic, and that is what is communication skill. So folks, before I will start explaining the communication skill, please do subscribe my channel and hit the bell icon so you will get the future notification for my new videos. तो आइए डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं, और वो ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी की इंग्लिश बहुत बेहतर है, अगर किसी का एक्सेंट बहुत बेहतर है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वंडरफुल होगी, या अगर मेरी इंग्लिश बहुत बेहतर है या मेरा एक्सेंट बहुत बेहतर है तो मेरी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्टली फाइन होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मैं ऐसे हज़ारों लोगों से काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, इंटरनेशनली लोगों के साथ काम करके आया हूँ। दे हैव वंडरफुल इंग्लिश, दे हैव वंडरफुल एक्सेंट, बट जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो दे आर पैथेटिक, लाइक दे आर नोवेयर। तो फिर इनफैक्ट हमें जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। तो बिफोर आई विल डिस्कस द कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वुड लव टू गिव कपल ऑफ एग्जांपल्स, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनफैक्ट कम्युनिकेशन स्किल है क्या। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपका जो है वास्ता किसी ऐसे इंसान से पड़ गया है, या आपको कम्युनिकेट किसी ऐसे शख्स से करना पड़ जाता है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। तो जस्ट इमेजिन कि तब आप क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज तो बिल्कुल ज़ीरो होगी, वहाँ पे तो ना कोई एक्सेंट काम आएगा, ना ही आपकी जो है फ्लुएंसी कोई काम आएगी, ना ही कोई ज़बान काम आएगी। इसी तरह अगर आपका वास्ता किसी ऐसे शख्स से पड़ गया है जो ना आपकी ज़बान समझता है ना आप उसकी ज़बान समझते हैं, तो देन हाउ कुड यू कम्युनिकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन में ज़बान का रोल डेफिनेटली है, वर्ड का रोल डेफिनेटली है, लेकिन इतना नहीं जितना हम कंसिडर कर रहे हैं। देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि बेस्ट कम्युनिकेशन वो होती है, बेस्ट कम्युनिकेटर वो होता है जो अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपनी जो है बात को दूसरों तक प्रॉपरली पहुंचा सकता है। वो दैट पर्सन इज़ द बेस्ट कम्युनिकेटर हु कैन कन्वे हिज आइडियाज़ इन अ बेटर वे। अगर आप अपने आइडियाज़ को बेटर तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, देन ऑनेस्टली यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। तो फिर बात यहाँ पे आती है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ऑल्सो इंक्लूड होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो सबसे पहले एज ए डिस्कस, तो ज़बान का अमल दखल बिल्कुल होता है, लेकिन उतना नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी जिसके मुताबिक आपके जो अल्फाज का अमल दखल है किसी भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो 7 to 15% है, एंड रेस्ट अदर फैक्टर्स वो उसमें शामिल होते हैं। ऑलमोस्ट 85% तक अदर फैक्टर्स जो है मैटर कर रहे होते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में। और वो फैक्टर हैं जैसे आपका आई कांटेक्ट है, आपके जेस्चर्स हैं, आप इशारा कैसे कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी ट्यून कैसी है। तो ये सारे वो अवामिल हैं जो मैटर अ लॉट। आप कॉन्वर्सेशन को शुरू कैसे करते हो, आप रीड कैसे करते हो, आप रैप अप कैसे करते हो। तो ये सारे फैक्टर हैं जो इंक्लूड होते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। तो ये तो हो गया कि लाइक व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, कौन कौन से अवामिल उसमें जो है असरअंदाज होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं। अब हाउ टू इम्प्रूव इट और व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर, उसके लिए आई ऑलवेज सजेस्ट, मैं एक जो है सेमिनार कर रहा था, हमारी वर्कशॉप थी पिछले लास्ट वीक, जिसमें मतलब वी फोकस्ड ऑन दिस थिंग कि अनटिल एंड अनलेस आप अपनी मदर टंग में कम्युनिकेट नहीं करते, आप कभी भी बेहतरीन जो है कम्युनिकेटर नहीं हो सकते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। तो ट्राई टू कम्युनिकेट इन योर मदर टंग, क्योंकि मदर टंग वाहद वो टंग है, वाहद वो ज़बान है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से समझा सकते हो। और ये मदर टंग कोई भी हो सकती है, ये उर्दू हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच, लाइक एनी लैंग्वेज। तो उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वंस यू आर कम्युनिकेटिंग इन योर मदर टंग।
तो जो ही आप मदर टंग में कम्युनिकेट करना शुरू करते हो, इट रादर ईजी। बाकी फैक्टर जो हैं, लाइक सिंस वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज, और इंग्लिश की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो हम उसे एज ए सेकेंडरी पार्ट उसे हम डेवलप कर सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हैं, वो एक अलहदा से टॉपिक है कि हमने अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिकेशन स्किल्स की, और कम्युनिकेशन स्किल्स बेस करती है कि अ पर्सन जो अपने आइडियाज़ को बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सके, जो आदमी जो है अपनी बात को प्रॉपर्ली समझा सके, जो कन्वे कर सके अपने आइडियाज़ को, वो बेहतरीन कम्युनिकेटर होता है। तो हमें जो है कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई करना चाहिए कि अपनी मदर टंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है उस पर फोकस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।